तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका स्वागत है यहाँ पर। जो लोग उपस्थित हैं, देख रहे हैं, और जो नहीं भी देख रहे हैं लेकिन बाद में देखेंगे, उनका भी यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। तो आज का जो चैप्टर है द बुद्ध एंड हिज धम्म का 5वां खंड का 5वां भाग, और ये भी एक बहुत एक क्रांतिकारक चैप्टर लगता है। ये क्रांतिकारक चैप्टर कहता हूँ मैं अभी इसे, क्योंकि अभी अभ्यास करते करते, स्टडी करते करते, उस पर चिंतन करते करते बाबा साहब ने जो कुछ बातें बताई है उसकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया, क्योंकि अपना ही भान नहीं, अपनी सती नहीं। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं। 56 के बाद कई सारे लोगों को, मतलब मेरे सहित, अभी मेरा भी जन्म 55 का है, और 56 में तो मैं कि एक साल और 8 महीने का था, तो कोई मतलब संभव नहीं कुछ समझना। लेकिन 56 के बाद जैसे जैसे कुछ उम्र बढ़ती गई, और जिस संस्कृति के हम अंग हैं वहाँ पले बड़े हुए, और ज़्यादातर शुरुआत का जो काल था वो हमारा गांव का ही काल था। मतलब देहात में रहे 6ठी कक्षा तक, मतलब उम्र की 12 साल तक करीब। बाद में शहर में आए, अहमदनगर में। ऐसी वैसी शिक्षा हुई, क्योंकि देहात और शहर का जो फासला है शिक्षा के स्तर का, उससे कुछ जो नुकसान होता है वो नुकसान भी झेला है। तो ऐसी वैसी शिक्षा पूरी हुई। लेकिन एक अच्छा अवसर हमें मिला कि दादा साहब रुपौती जी, इनकी जो संस्था थी, उनकी संस्था में हमने 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं तक हमने हमारा हाई स्कूल पूरा किया, हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। वहाँ एक लाभ ऐसा हुआ, जो कुछ शिक्षा का स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन एक लाभ बहुत अच्छा हुआ। वो पाली का ज्ञान होना वहीं से शुरू हो गया। 8वीं से ही मुझे पाली सब्जेक्ट था, तो थोड़ा बौद्ध धर्म के संपर्क में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बौद्ध धर्म समझने लगे। समझना वो अलग बात है। पहले अपने आप का भान चाहिए, अपनी जागृति चाहिए। क्या कायिक स्तर पर या वाचिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, या काया और ये वेदनाएं और ये चित्त जो भागदौड़ करता है, विचार प्रक्रिया, ये कहाँ, ये सब महसूस नहीं होता। जीते जी क्या कहेंगे, जीवन में शुरुआत के काल में अगर प्रयास नहीं किया तो कुछ महसूस नहीं होता। कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस किस का प्रभाव हम पर है,
उसका क्या सही गलत परिणाम होता है, ग्रामीण जीवन का क्या परिणाम हुआ, शहरी जीवन का क्या परिणाम हुआ, शिक्षा का क्या परिणाम हुआ, और ये अभी पाली विषय के बारे में हम बात कर रहे तो उसका क्या परिणाम हुआ, वो क्लियरली महसूस नहीं हुआ कभी भी। क्लियरली बहुत जैसे सती का पता चला, जागृति के अभ्यास का पता चला, जब ये अभी महसूस होने लगा इस 20-22 साल में कि बुद्ध की जो मूल शिक्षा है वो जागृति की है, और बाबा साहब की भी शिक्षा जो है वो जागृति की है। इसलिए उन्होंने जन जागृति का काम किया। बुद्ध ने भी लोगों को जगाया, जीवन के प्रति जागृत किया, अस्तित्व के प्रति जागृत किया, जीवन की समस्याओं के प्रति रूबरू कराया, जागृत किया। तो सती जागृति बुद्ध की भी शिक्षा है, बाबा साहब की भी शिक्षा है। लेकिन ये आसान बात नहीं है, जागृत होना आसान बात नहीं है। लेकिन हम जागृत है या नहीं है, जीवन चलता ही है। जीवन एक प्रवाह की तरह बहता है, चलता है। वो आप जागृत है नहीं है, मैं भी जागृत हूँ या नहीं हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं रहता। जीवन चलता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है। और जब जागृत हो जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें समझ में आने लगती है जो पहले उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। हमारी उम्र से, आयु से कोई लेना देना नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? अभी हमारी उम्र 69 शुरू हो जाएगी अप्रैल में, अगले महीने 29 तारीख को, तारीख के हिसाब से। लेकिन समझदारी जो है उसकी कोई उम्र नहीं, वो जल्दी भी समझ में आ। जैसे अभी बड़े लोग महापुरुष जो है, जैसे अभी बाबा साहब या बुद्ध भी, इनकी समझ जो है वो आम आदमी से अलग समझ है। उनकी जो समझने की जो शक्ति है, प्रज्ञा जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, आउटलुक, बाबा साहब के शब्दों में आउटलुक, जीवन को अंदर बाहर समझने की जो शक्ति है, वैसे लोगों में मूलतः जो से पूर्व, जिसे ब्लेसिंग भी कहा है एक तरह का, मतलब ये पूर्व पूर्व आयुष्य या पूर्व कर्म या पहले का क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस, चित्त, संस्कार, वो कितना, वो कॉन्शियसनेस, वो चित्त कितना जागरूक है, कितना अजागरूक है, उसके दृष्टि से वो अंडरस्टैंडिंग वो उनको मिलती है ऐसे लोगों को। और वहाँ उनको कुछ बातें समय से पहले ही समझ में आती है। जैसे बुद्ध बचपन में ही पेड़ के नीचे बैठे और उनको जो पता लगा है वो सती का पता लगा है, ये उनको उम्र के 29वें साल में महसूस होता है एक तरह से। और वहाँ वो 40 दिन बोध गया में बैठे, और फिर वो जो बचपन में महसूस हुआ था उसका पूर्णत्व उम्र के 35वें साल में बोध गया में, वो 30-40 दिनों में वो परफेक्शन में गया, जिसे बुद्ध तो कहते हैं। वो परफेक्शन जो है वो जो पूर्णत्व जो है, प्रज्ञा का, अंडरस्टैंडिंग का, समझदारी का जो पूर्णत्व है, जहाँ जीवन पूरी तरह से समझ में आता है, जीवन की समस्या, मूल समस्या जिसे दुख कहा है, दुख सत्य, वो समझ में आता है। वो उनके 35वें साल में हुआ, और वो पूर्णत्व बुद्ध गया के हिसाब से वहाँ जितने दिन उन्होंने बिताए, पहले सब मार्ग, ध्यान और आत्म के लिए सब छोड़ दिए थे, पूर्ण त्याग किया था, क्योंकि उसका कोई मुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए कोई फायदा नहीं।
तो वो जो सब छोड़कर 40 दिन बोधगया में रहे, उसका जो बेस था वो ये बचपन का अनुभव था उनका। जब कहते हैं वो शुद्धोधन हल चला रहे थे और ये छोटे बच्चे बच्चे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे और कनेक्ट हो गए, अपने आप से जीवन से कनेक्ट हो गए। उनकी प्रवृत्ति है, वही ब्लेसिंग कहा है। वो पहले पूर्व संस्कार कहें या पूर्व ज्ञान कहें या जो भी है, तो वो जागृति का स्तर पहले ही ऊंचा है। तो उसी की याद उनको बोधगया में आती है और वहाँ वो जो कुछ करते हैं, तो ये सती की जागृति की, अपमाद की, आत्मभान की परिपूर्णता वहाँ साध्य होती है और बुद्धत्व मिलता है और जीवन का ज्ञान होता है। दुख क्या है, कारण क्या है, निवारण कैसे करना है और मुक्त कैसे होना है, जो मुख्य समस्या है जीवन की, हर एक के जीवन की है, तो वो उनको वहाँ मिलता है। लेकिन उनको ही क्यों मिला जल्दी, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला, तो इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं मिलता। इसे पूर्व कर्म या पूर्व पूर्व परिस्थिति, पूर्व पीठिका, कुछ तो पहले उनका चित्त जो जागृत है, अधिक मात्रा में जागृत है, वो आगे काम करता है। बाबा साहब का भी वैसे ही है, बचपन में ही उनके अनुभव ने। और फिर कहते हैं कि कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर जी ने उनको मैट्रिक होने के बाद उनको जो किताब भेंट दी, उनकी अपनी खुद की लिखी हुई बुद्ध का चरित्र, गौतम बुद्ध का चरित्र उनको भेंट दिया और कहते हैं कि उसका उनके मन पर परिणाम हुआ। लेकिन कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर गुरुजी ने क्या एक ही किताब छापी थी क्या? 1000, 2000, 3000, 4000 किताबें छापी होंगी, क्योंकि वो सयाजी महाराज उन्होंने उनको जैसे स्पॉन्सर किया था, उन्होंने वो एक तरह से उनकी उनके उनके उनकी मदद से वो किताब छापी थी, क्योंकि वो इससे रुचि लेते थे। जिन सयाजी महाराज ने, जिन्होंने बाबा साहब को भी शुरुआत में शिक्षा के लिए प्रदेश भेजने के लिए मदद की, उसमें भी कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर जी का हाथ था थोड़ा बहुत। मुद्दा ये है कि कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने बुद्ध का चरित्र बाबा साहब को दिया और बाबा साहब जो पहले ही जागरूक थे बहुत बड़ी मात्रा में, वो ग्रंथ समझ सके, बुद्ध समझ सके, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र समझ सके, उनका उन पर परिणाम हुआ, जिसकी शुरुआत बाबा साहब के जीवन में शायद पहले हो गई। उनका जागरूक चित्त, उनकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, जो कुछ सद्गुण है पहले ही, उसको एक हाथ मिल गई ये चरित्र, और उसी को लेकर उनका उसका जो उन पर परिणाम हुआ, उसी को लेकर वो अगला कुछ मार्ग भी खुल जाता है। तो वगैरह वगैरह वगैरह, हम ज़्यादा उसमें डिटेल काल्पनिक इसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा भी। जो हुआ वो, जब तक हमें अपने जीवन का भान नहीं आता तब तक ये सारी बातें समझ में नहीं आती। थोड़ा बहुत अपना ज्ञान होना चाहिए, अपनी जागृति, अपनी सती, आत्मभान थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी बाबा साहब बुद्ध जैसे लोगों के काम का थोड़ा बहुत पता चलता है। हमने
अपनी चर्चा की शुरुआत जहाँ से की अभी, वो ये थी कि ये जो चैप्टर हम अभी देख रहे हैं, पार्ट मतलब बुक 5 द बुद्ध एंड हिज धम्म का 5वां खंड और 5वां भाग पार्ट 5, उसका टाइटल जो है वो टाइटल ही बहुत ही विशेष है और क्रांतिकारक है, जो मेरे ख्याल से इस ग्रंथ के अनुवादक बदंतानंद कौशल्यान जी को थोड़ा भारी लगा उसका रियल ट्रांसलेशन करना, क्योंकि वे स्वयं भिक्षु थे, तो उनको भी एक तरह से चैलेंज लगा होगा बाबा साहब का ये चैप्टर का नाम, इस पार्ट का नाम क्या है। नाम इसका विनय फॉर द लेटी, मतलब साधारण लोगों के लिए विनय। विनय शब्द तो भिक्षुओं के लिए ही लागू होता है, जैसे त्रिपिटक का एक विनय पिटक है, और विनय पिटक मतलब भिक्षुओं के नियम, भिक्षुओं के लिए नियम। विनय का अर्थ नियम किया जाता है, लेकिन विनय का अर्थ नियम नहीं है, केवल विनय नय नय नयति मतलब आगे ले जाना। नय यानी आगे ले जाना, और विनय मतलब और आगे आगे जो ले जाता है वो विनय। जैसे विपස්සना, पස්සना यानी देखना, और विपස්සना यानी आगे का देखना, जो आगे का दिखाई देता है। जैसे हम कोई अंधेरे में अगर कोई टॉर्च लगाते हैं तो उस टॉर्च में आगे का दिखाई देता है, या एरोप्लेन का जो लाइट होता है वो बहुत दूर तक का होता है, आगे का लाइट दूर तक का देखता है। तो इस तरह विनय जो है दूर तक ले जाने वाला, मतलब डेवलपमेंट, विकास में जो डेवलपमेंट में जो उपयुक्त है, मददगार है, वो विनय है, आगे ले जाने वाला। विपස්සना आगे का दिखाई देने वाला। विपස්සना का जो कुछ अर्थ है वो हम उससे हमें कोई उसके साथ तुलना नहीं करेंगे, जो जिनको जो कहना है। लेकिन अभी ये जो बातें समझ में आती है वो उतना ही हम बता रहे हैं। तो ये भिक्षुओं के लिए विनय फॉर द लिटी, ऐसा टाइटल दिया है। साधारण लोगों के लिए या गृहस्थ लोग, साधारण असाधारण ये शब्द ठीक नहीं लगते, भिक्षु और बाकी लोग, क्योंकि बुद्ध काल की बात कर रहे बाबा साहब, ये बात की बात नहीं कर रहे। बुद्ध काल के 2500 कुछ साल, 67 साल 68 साल पहले की बात कर रहे। वहाँ गृहस्थ और बाकी लोग, ऐसा एक, या परिव्राजक और बाकी लोग, या जो घर में रहते हैं और जिन्होंने घर छोड़ दिया है, ऐसा एक वातावरण होगा उस वक्त का। इसलिए वो साधारण लोग मतलब गृहस्थ लोग, लेकिन वो साधारण नहीं थे, बिल्कुल साधारण नहीं थे। साधारण मतलब कॉमन इस तरह अर्थ से नहीं, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बुद्ध की बात जल्दी समझ जाते थे, उनके ब्लेसिंग के अनुसार, उनकी जागृति की अवस्था के अनुसार बुद्ध की बात बहुत जल्दी समझ जाते थे, और वो लोग ज़्यादा थे, उन्होंने ही बुद्ध धम्म का काम आगे ले गए वो लोग। लेकिन नाम भिक्षुओं का ज़्यादा आता है, क्योंकि भिक्षुओं ने त्रिपिटक अपनी दृष्टि से लिखा है, संकलित किया है। उन्होंने काम किया होगा, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, लेकिन बाबा साहब का जो कहना है कि साधारण लोग जिन्हें कहते हैं लेटी, गृहस्थ, जिन्होंने गृह त्याग नहीं किया है, वो घर में रहने वाले, उनका भी योगदान कुछ कम नहीं है। उन्हीं की वजह से भिक्षु जिंदा रहे, क्योंकि वही खाना देते थे, भिक्षा देते थे,
और क्यों देते थे? क्योंकि बुद्ध की शिक्षा का इन साधारण लोगों पर प्रभाव था। वो भी उस तरह का जीवन जीना चाहते होंगे, तभी वो भिक्षुओं को वो भिक्षा देते होंगे, या भिक्षु भी ऐसा कुछ उनको बुद्ध का ज्ञान या अपने खुद के अनुभव ऐसे बताते होंगे जिससे बाकी लोग प्रभावित होते होंगे। जो भिक्षु नहीं है, लेटी है, साधारण लोग हैं, गृहस्थ है, वो प्रभावित होते होंगे, तभी वो भिक्षा देते होंगे। तो इस तरह के माहौल की बाबा साहब चर्चा कर रहे हैं। वो वहाँ के परिव्राजक, भिक्षु, साधारण लोग, उस वक्त की परिस्थिति। ये त्रिपिटक की परिस्थिति नहीं बोल रहे बाबा साहब, त्रिपिटक का संदर्भ ले रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के काल की, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के काल की। इसलिए किताब भी जो है दी बुद्ध एंड हिज धम्म, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं। जो ट्रांसलेशन किया है, ये बात का शब्द है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो आपके और हमारे जैसे एक व्यक्ति थे जिनको बुद्धत्व मिला, उनकी बात बाबा साहब कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा क्रांतिकारक चैप्टर है। साधारण लोगों के लिए विनय, केवल भिक्षुओं के विनय नहीं होते ऐसा भी बाबा साहब कहते हैं। विनय साधारण लोगों का भी था, जो विनय आगे ले जाने वाला था। साधारण लोगों के लिए भी, भिक्षुओं के भी विनय थे, वो उनके लिए आगे ले जाने वाले थे। साधारण लोगों के लिए भी विनय थे, जो साधारण लोगों को आगे ले जाने वाले थे, मतलब डेवलपमेंट, विकास। और उसके 8 खंड उन्होंने किए हैं, 8 चैप्टर उन्होंने दिए हैं। तो विनय इन लेटी में बाकी लोग, भिक्षु छोड़कर बाकी लोगों में, या परिव्राजक छोड़कर बाकी लोगों में, जो जिन्हें लेटी कहा है, साधारण लोग कहा है, गृहस्थ कहा है, वगैरह वगैरह, जो चिवर में नहीं, जिन्होंने जो समाज में रहते, वो समाज का हिस्सा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि गृहस्थ जो भिक्षु है वो समाज का हिस्सा नहीं थे, साधारण समाज का हिस्सा नहीं थे, उनका जीवन अलग ही था। और वो पहले परिव्राजक ज़्यादा थे, मतलब पहले भटकते थे, भटके हुए थे। और भटके हुए लोगों को, जो पहले कुछ सत्य की खोज में हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे लोगों को ही ढूंढ कर, जैसे पहले 5 परिव्राजक है, पंचवर्गीय भिक्षु, वो भिक्षु नहीं थे, वो 5 परिव्राजक थे। पहले घूमते फिरते थे। और जो सिद्धार्थ गौतम की तपश्चर्या के काल में उनके कुछ दिन साथ थे, और सिद्धार्थ गौतम का उन पर प्रभाव था। उन्हीं को ही उन्होंने, उन 5 परिव्राजकों ने, उन 5 परिव्राजकों से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पहली अपने अनुभव की बात की कि दुख मुक्ति संभव है और वो कैसे प्राप्त की जा सकती है। दुख मुक्ति, जिसे निब्बाण कहा है, बुद्धत्व कहा है। बुद्धत्व हालांकि ज्ञान है, बुद्धत्व यानी बोध हुआ है। तो वो पहले 5 परिव्राजकों को बताया। तो इस तरह का वो जो माहौल है उसकी थोड़ी कल्पना करेंगे, और उन भिक्षुओं के लिए विनय थे और बाकी लोगों के लिए भी विनय थे। तो उसकी बात बाबा साहब यहाँ कर रहे हैं। और उन बाकी लोगों में कौन कौन थे? तो धनी लोग थे, मतलब व्यापारी थे, पैसे वाले थे, धन वाले थे। जो धन हो, जमीन धन हो या कोई जंगल धन हो, ऐसा है ना, वो गोधन, गज धन, अनाज धन, वगैरह वगैरह। धन केवल पैसा नहीं, धन यानी संपत्ति। ऐसे धनवान लोग भी थे साधारण लोगों में, उनमें गृहस्थ लोग भी थे, और बच्चे भी थे, और विद्यार्थी भी थे,
अब उस वक्त के वो विद्यार्थी यानी गुरु शिष्य परंपरा के विद्यार्थी जो जंगल में शिक्षा लेते थे या उस वक्त आश्रमों में शिक्षा लेते थे, विहार, बुद्ध विहार तो बात की बात है, तो आश्रमों में शिक्षा लेते थे वो विद्यार्थी, वो साधारण लोगों में वो विद्यार्थियों का समावेश होता है। फिर साधारण लोगों में हस्बैंड एंड वाइफ मतलब पति पत्नी का समावेश होता है। उन साधारण लोगों में मास्टर एंड सर्वेंट का समावेश होता है, मतलब मालिक और नौकर, उनका समावेश उन साधारण लोगों में होता है। और लड़कियां भी, इनको एक अलग ग्रुप माना है। मतलब ये सभी लोग साधारण लोगों में, लेटी में, गृहस्थों में इनका समावेश होता है। और बाबा साहब ने ये किया है कि हर एक के लिए विनय है, तो इसलिए विनय फॉर द वेल्दी, धनी लोगों के लिए विनय। और हाउस होल्डर, अब हाउस होल्डर का अर्थ गृहस्थ होता है एक्चुअली। विनय फॉर द हाउस होल्डर, जो घर में रहते हैं वो सभी, जो भी है वो जो घर में जो रहते हैं उनके लिए विनय। विनय फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए विनय। विनय फॉर पीपल, विद्यार्थियों के लिए विनय, स्टूडेंट के लिए विनय। विनय फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नियों के लिए विनय। विनय फॉर मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक और नौकरों के लिए विनय। अब इन सब के लिए विनय मतलब ये सब लोग अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, अपने आप को आगे विनय आगे कैसे ले जा सकते हैं, उसके बारे में जो संदेश बाबा बुद्ध ने दिया है वो विनय कहलाता। तो विनय फॉर द मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक और नौकर के लिए विनय, मतलब आचरण के नियम कह सकते हैं विनय को, लेकिन नय आगे ले जाने वाला वर्तन। विनय का संबंध वर्तन से है, केवल नियमों से नहीं, वर्तन से है। कायिक वाचिक मानसिक वर्तन, जिसको हम शील कहते हैं। वो सदाचरण मतलब विनय, जिसमें सदाचरण नहीं, जो विनय में नहीं आता वो विनय नहीं, वो नीचे ले जाने वाला, अधोगति का। तो विनय का संबंध प्रगति से है, जिसमें विनय नहीं है वो अधोगति है। तो इस तरह से वो कुछ शब्द और शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। तो छठा जो चैप्टर है, विनय फॉर मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक और नौकरों के लिए विनय, वर्तन के नियम, आगे ले जाने वाला वर्तन, बिहेवियर। तो सातवां चैप्टर जो है, जिसको उन्होंने कंक्लूजन कहा है, निष्कर्ष, इन सब का निष्कर्ष क्या है, और निष्कर्ष उसमें आता है। और आठवां चैप्टर फिर से उन्होंने एक जोड़ दिया है, विनय फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए विनय, लड़कियों ने कैसा वर्तन करना चाहिए जिससे उनका उद्धार हो। तो विनय उद्धार के लिए है, और बाबा साहब का काम, बुद्ध का काम उद्धार का ही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और एक क्रांतिकारक चैप्टर इसलिए है क्योंकि विनय शब्द केवल भिक्खु के विनय इस तरह से कहा जाता है। बाबा साहब ने यहाँ भी एक क्रांतिकारक कंसेप्ट एक तरह से बताया है कि विनय सबके लिए है। विनय भिक्षु परिव्राजकों के लिए भी है,
और दूसरे जो साधारण लोग हैं इनको छोड़कर वो बाकी लोग जिनमें ये धनी लोग आते हैं, गृहस्थ आते हैं, लड़के लड़के आते हैं, चिल्ड्रेन आते हैं, और प्यूपिल मतलब विद्यार्थी आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ पति पत्नी आते हैं, इसमें मास्टर एंड सर्वेंट यानी मालिक और नौकर आते हैं, और गर्ल्स भी आती है मतलब लड़कियां। इस तरह का विनय फॉर लेटी के अंतर्गत इतने सारे मुद्दे बाबा साहब ने इसमें दिए हैं। तो अभी मेरे ख्याल से समय भी ज़्यादा हुआ है, एक छोटा सा शुरुआत का जो चैप्टर है उतना ही पढ़ेंगे। पहला विनय फॉर द वेल्दी, पहले चैप्टर का पहले क्या कहेंगे, पहले परिच्छेद का या पहले प्रकरण का पहला पॉइंट, उसमें भी उन्होंने बाबा साहब ने सारा लेखन जो पॉइंट वाइज किया है, पॉइंट्स एक एक को अलग किया है, एनालिसिस किया, पृथक्करण किया है, हर बात को अलग अलग किया है ताकि चिंतन अलग अलग हो, क्योंकि ये सब चिंतन के लिए ही दिया है। ये कोई भक्ति से पढ़ने के लिए ग्रंथ नहीं है। ये द बुद्ध एंड हिज धम्म एनालिसिस के लिए, चिंतन के लिए है, सोचने के लिए है, और सोचने में ही विनय हो सकता है। जो लोग सोचते नहीं उनके लिए नियम बन जाते हो, वो नियम नहीं है। विनय में सोचना पड़ता है कौन सी बात आगे ले जाएगी, डेवलपमेंट में उपयुक्त होगी, उद्धार के लिए उपयुक्त होगी, वो विनय के अंतर्गत आती है। तो विनय एक सोचने के विषय है। विनय केवल नियम नहीं है, लेकिन विनय का बहुत बार नियम ऐसा ही अनुवाद किया जाता है जो हमें गलत लगता है। तो एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे, विनय फॉर द वेल्दी, धनी लोगों के लिए जो विनय है। 4-6 लाइनें हैं, 3 पॉइंट्स है। द ब्लेस लॉर्ड डिड नॉट एलिवेट poverty by calling it a blessed state of life। तो ब्लेस लॉर्ड, अभी ब्लेस शब्द जो है वो जो पहले जिनके पास पहले ही कुछ ऐसा है, उनका चित्त जो है डेवलप, पहले ही जागरूक है, पहले ही कुछ समझदारी जिनको पहले ही मिलती है जन्म के साथ, जन्म के बाद कुछ मूल गुण जिसे हम कहते हैं, उसके कारण वो ब्लेस होते हैं। उनको जैसे अभी ब्लेस का मतलब आशीर्वाद या भगवान उसी अर्थ से शब्द आता है जो भगवान यानी भाग्यवान, लेकिन अभी सारे शब्द करप्ट हो गए हैं। भाग्यवान का अर्थ कोई पीछे से लेके आया ऐसा नहीं। हर मनुष्य जो विशेष मनुष्य है, हर मनुष्य में जो मतलब साधारण लोगों में, लेटी में या भिक्षुओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको जन्म के साथ आनुवंशिकता से कहो या उनका अपना चित्त जागरूक चित्त वो उनके जीवन पर परिणाम करता है। जिनका चित्त जागरूक है, सती में है, जिन्हें आत्मभान है, ऐसे लोग ज़्यादा प्रगति करते हैं क्योंकि वो संवेदनशील भी होते हैं जीवन के प्रति। ऐसे लोगों को ब्लेस कहा जा सकता है, ब्लेस है वो। लेकिन बुद्ध जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के ब्लेस थे, एक तरह से ऊंचे दर्जे की पहले ही प्राप्ति थी। बाबा साहब जैसे भी लोग ऊंचे दर्जे की उनका कॉन्शियसनेस, चित्त, सोचने का ढंग, वर्तन का ढंग, आउटलुक, उनका देखने का नज़रिया, वो सब ऊंचे दर्जे का है। तभी वो कुछ काम आगे ले जा सकते हैं। वही उनके ऊंचे दर्जे की मनोवस्था ही उनके लिए विनय साबित होती है
क्योंकि वही वो आगे ले जाता है उनको। उनको केवल अवसर मिलता जाता है, परिस्थिति मिलती जाती है। कोई जैसे जैसे बाबा साहब को कोई सयाजी महाराज मिलते हैं, या कोई पहले कोई कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर जी मिलते हैं, फिर सयाजी महाराज मिलते हैं, फिर आ, स, स, शाहू महाराज मिलते हैं, या उनको फिर प्रदेश में शिक्षा का अवसर मिलता है, उसका वो सदुपयोग करते हैं। और जैसे जैसे अवसर मिला वैसे वैसे उनका जो विनय है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता गया। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि जीवन में अवसर मिलता है, हर एक को अवसर मिलता है, लेकिन उस अवसर का जो उचित उपयोग करता है वो विकसित होता है, वो डेवलप होता है, उसका उद्धार होता है। लेकिन वो हम में वो जागृति, साधारण लोगों में वो जागृति नहीं रहती, वो समझ भी नहीं रहती, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, इसलिए हमारे विनय भी डेवलप नहीं होते। हमें आगे ले जाने वाली बात, वर्तन, हमें वो डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि सती का अभाव, जागृति का अभाव, अपमात का अभाव, इसलिए विकास नहीं। तो इतने सारे मुद्दे हैं विनय में, लेकिन जिनको ये पहले ही कुछ ऐसा नैसर्गिक रूप से मिला है वो ब्लेस्ड कहते हैं उनको। तो लॉर्ड मतलब बुद्ध जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में ब्लेस्ड है। बाबा साहब ने तो ये भी कहा कि बुद्ध मुझसे 100 साल आगे हैं। ऐसा मतलब वो उनको साधारण लोगों को बताते थे, समाज को बताते हैं, क्योंकि समाज ऐसा थोड़े गलत फहमी में था, और आज भी है। जो उस वक्त बाबा साहब से कहता था आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही हमारे लिए भगवान हैं, आप ही हमारे लिए बुद्ध है, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। बुद्ध की प्राप्ति जो है वो बहुत आगे की है। और ऐसा कहा है उन्होंने कि बुद्ध मुझसे 100 साल आगे हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो नम्रता भी है, विनम्रता है। ज्ञान का, बुद्ध के ज्ञान की सीमा, दायरा वो पहचान गए थे। जो दुख मुक्ति की बात कर सकता है, निब्बान की बात कर सकता है, जिसके लिए सारे मनुष्य और प्राणी छटपटाते हैं, वो बात बुद्ध करते हैं, तो बहुत आगे की बात है, बहुत गहरी बात है, जिसमें विनय महत्वपूर्ण है। तो विनय फॉर द वेल्दी, धनी लोगों के लिए, श्रीमंत लोगों के लिए, धनवान लोगों के लिए विनय, इसमें ये पहली बात आती है कि बुद्ध ने गरीबी का उदात्तीकरण नहीं किया है। गरीबी बहुत अच्छी है ऐसा नहीं कहा है। गरीब होना नसीबवान है, नसीब है आपका, ब्लेस है, आप बहुत गरीब, आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप ब्लेस है, आप नसीबवान है क्योंकि गरीब है, ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। ये इसका एक अर्थ निकलता है। बंते जी ने क्या अनुवाद किया है वो देखेंगे। भगवान बुद्ध ने दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य कहकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया। ऊपर उठाने का प्रयास मतलब समर्थन नहीं किया, या इलेवेट, उदात्तीकरण नहीं किया है गरीबी का। ये अनुवाद थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो गरीबी का उन्होंने उदात्तीकरण नहीं किया, गरीबी बहुत अच्छी है ऐसा कभी नहीं कहा।
दूसरा मुद्दा है, नॉर डिड ही टेल द पुअर दैट दे मे रिमेन कंटेंट फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। उन्होंने गरीबों से ऐसा कभी नहीं कहा कि आपकी जो गरीबी है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि आगे जाकर आपको इस पृथ्वी का साम्राज्य मिलने वाला है, या यह पृथ्वी का उत्तराधिकार आपको मिलने वाला है। इसलिए इस जन्म में जो गरीबी मिली है उसमें संतुष्ट रहो। तो मृत्यु के बाद की बात की, एक तरह से आगे जाके आपको पृथ्वी का राज्य मिलने वाला है। दे विल इनहेरिट द अर्थ, पृथ्वी का उत्तराधिकार उनको मिलने वाला है। तो कुछ बदमाशों का ये कहना है, गरीबों को गरीब रखने से ही इनका काम चलता है। इसलिए गरीबों की गरीबी का उदात्तीकरण करना, उनको अच्छा अच्छा कहना, आप बहुत भाग्यवान है जो है, ठेविले अनंती तैसेची राहावे चित्ता सुद्यावे समाधानी, ये मराठी का जो संत रामदास का वचन है। जैसा ही भी आपको जीवन मिला है, भगवान ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, उसमें संतुष्टि मानो। ठेविले अनंते, अनंत यानी परमेश्वर, ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्त असू द्यावे समाधानी, चित्त संतुष्ट रखो, जैसा भगवान ने आपको दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। तो गरीबी का उदात्तीकरण इसको कहते हैं। तो उसका जस्टिफिकेशन अलग ढंग से, अलग तरीके से लोग करेंगे, क्योंकि वो उसका फिर दूसरा अन्वयार्थ बताएंगे, दूसरा अर्थ बताएंगे, उस पर प्रवचन देंगे, लेकिन बात वही कहेंगे कि गरीबों को गरीब रहना चाहिए, गरीबों ने गरीबी में संतुष्ट रहना चाहिए। और इसका एक ये मुद्दा बताया कि ये गरीब अगर गरीबी में आनंदी रहेंगे, सुखी रहेंगे, संतुष्टि मानेंगे, आनंद मानेंगे, तो उनको पृथ्वी का राज्य मिलेगा आगे जाके। तो ये मुद्दा है। तो इस तरह की बात बुद्ध ने कभी नहीं कही। ऑन द कॉन्ट्ररी, तीसरा मुद्दा है, ऑन द कॉन्ट्ररी ही सेड रिचेस आर वेलकम। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि जो धन है, श्रीमंती जो है, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास धन है वही दान कर सकता है, अगर वो दानी है तो। दानी है लेकिन धनी नहीं, तो क्या दान करेंगे। तो धन कोई भी हो, ज्ञान का धन हो, पैसों का धन हो, या जमीन का धन हो, या आप में कॉन्फिडेंस का धन हो, या प्रज्ञा का धन हो, शक्ति, शारीरिक शक्ति है आप में, तो दूसरों को शारीरिक मदद करेंगे। और आप खुद ही दुर्बल है, हम खुद ही दुर्बल है, तो क्या दूसरों का बोझ उठाएंगे। तो धन अलग तरीके का है। तो धन का आरोग्य धन है, आरोग्यम परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमा याति निब्बानं परमं सुखं। तो आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, और संतुष्टि जो है मतलब आनंदी रहना, श्रीमंती हो या गरीबी हो, अमीरी हो या गरीबी हो, मन को संतुष्ट रखना ये सबसे बड़ा धन है। बाबा साहब भी ये इसको बहुत मानते थे, इस गाथा को। पिछली बार हमने उनके हस्ताक्षर में वो गाथा आपको दिखाई थी। तो आरोग्य परमा लाभा, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतुष्ट रहना सबसे बड़ा धन है। लेकिन वो संतुष्टि गरीबी की संतुष्टि नहीं है। संतुष्ट यानी एक स्वभाव, एक जो है, अगर वो पर्याप्त है तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।
पर्याप्त है, काफ़ी है, तो संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वास परमायाति, आपका सच्चा रिलेटिव, आपका सच्चा साथी, सच्चा रिश्तेदार कौन है? तो वो है आपका आत्मविश्वास। विश्वास परमायाति। अगर कोई विश्वास के साथ कुछ कहता है, विश्वास के साथ जीता है, अपने आप पर उसको विश्वास है, अपनी प्राप्ति पर विश्वास है, तो उसका साथीदार है, वो उसका रिलेटिव है, वो जैसे मददगार है वो। तो विश्वास परमायाति, सबसे बड़ा रिश्तेदार जो है, साथी जो है, वो आपका विश्वास है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस। और वो अवेयरनेस से, सती से जागृति, ये सारी बातें अवेयरनेस सती जागृति से मिलती है। और अंत में कहा है निब्बानम परमं सुखम, जो निब्बान जो है दुख मुक्ति है। जहाँ दुख से मुक्ति है वहाँ सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि दुख का लवलेश नहीं। तो निब्बान यानी दुख मुक्ति है। निब्बानं परमं सुखं, सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? जहाँ दुख ही नहीं, जो बुद्ध ने उम्र के 35वें साल में प्राप्त किया था, दुख मुक्ति की अवस्था या निब्बान। तो ये भी एक तरह की संपत्ति है। बुद्ध को वो संपत्ति मिली थी, राजपुत्र थे तब, वो उतनी वो बड़ी संपत्ति नहीं मिली जितनी निब्बान के बाद मिली है, दुख मुक्ति के बाद मिली है। क्योंकि जीवन दुख मुक्ति चाहता है, वो उनको मिल गए। तो उसका स्वागत, वो भी स्वागत। धन भी चाहिए, मतलब अर्थ धन या दूसरा राजनीतिक धन या दूसरा जमीन वगैरह, जो कुछ भी जिसके कारण विनय संभव होता है, आगे जाना संभव होता है, उसका स्वागत किया है बुद्ध ने। What he insisted upon is that the acquisition of riches must be subject to vinaya. विनय का विषय कौन सा होना चाहिए? इस धन की प्राप्ति। अभी धन कौन कौन से है इसकी चर्चा हमने की है। केवल पैसों का धन नहीं, कॉन्फिडेंस का भी धन है, संतुष्टि का भी धन है, ज्ञान का भी धन है, प्रज्ञा का भी धन है, शारीरिक शक्ति का धन है, नेतृत्व का गुण होना वो भी एक तरह का धन है। तो वो श्रीमंती, वो धन, वही आपको विनय में उपयुक्त होता है। विनय मतलब अगर आगे जाना है तो आगे जाने के लिए शक्ति चाहिए ना कुछ साधन चाहिए। आगे कैसे जा सकते हैं? किसी न किसी आधार से आगे जा सकते हैं, वो विनय है। उसमें ये अलग अलग तरीके के धन चाहिए। अगर ये धन नहीं है तो वो आदमी गरीब है, और इस गरीबी का, इस पॉवर्टी का, इस गरीबी का बुद्ध ने उदात्तीकरण नहीं किया है। तो बहुत सारे मुद्दे इससे चिंतन करने के बाद उभर आएंगे, डेवलप होंगे। तो आज हमने विनय का मुद्दा देखा, और विनय का अलग अर्थ जो बाबा साहब ने बताया है वो हमने देखा। बंते जी ने जो इन 3 मुद्दों का क्या अनुवाद किया है वो एक बार पढ़ेंगे, और उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो ये मूल अंग्रेजी के अनुसार हम उसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले मुद्दा मैंने पढ़ा है कि भगवान बुद्ध ने दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य कहकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया, ये गलत अनुवाद है। न उन्होंने गरीबी को ये कहा है कि तुम संतुष्ट रहो क्योंकि तुम ही सारे पृथ्वी के उत्तराधिकारी हो। कुछ हद तक ये सही अनुवाद है।
और तीसरा मुद्दा है, उन्होंने धन का स्वागत किया है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया है वो ये थी कि धन पर भी जीवन मर्यादा का अंकुश लगा रहना चाहिए। तो ये अनुवाद भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। Riches are welcome. What he insisted upon that acquisition of riches must be subject to विनय। तो विनय का एक विषय जो है वो धन की प्राप्ति भी है। और धन कौन सा है? अलग अलग तरीके के धन है। धन का मतलब हम केवल पैसा लेते हैं। धन मतलब जिससे मनुष्य एक मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, एक निर्भयता डेवलप करता है कि मेरे पास वो साधन है। वो अलग अलग साधन भी धन है, धन की तरह है। वह विद्वत्ता का साधन है, प्रज्ञा का साधन है, ज्ञान का साधन है, जमीन का साधन है, जो आप दूसरों को अगर उपलब्ध कराएं काम के लिए, या पैसों का है, या जो भी धन में आता है जिसके कारण आपको आपके जीवन में आगे जाने के लिए एक साधन मिलता है, वो विनय है। तो विनय का विषय जो है वो इस तरह का धन की प्राप्ति भी होनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। लेकिन उन्होंने जीवन मर्यादा पर अंकुश लगा रहना चाहिए, इस पर ये थोड़ा गलत अनुवाद है, बिल्कुल अलग हुआ। कई जगह पर ऐसा हुआ है बनते कि पता नहीं कैसे हो गया वो, या अपना ही कुछ मन का जोड़ दिया है। चलो वो अलग बात है, विवादास्पद बात में नहीं जाएंगे ज़्यादा। बाबा साहब क्या कहते हैं इसको हम समझ लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम मूल अंग्रेजी के आधार से हिंदी में बात कर रहे हैं। लेकिन हिंदी वो ग्रंथ कई सारे लोगों ने पढ़ा है और कुछ कहते कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका वही कारण है कि जो मूल मुद्दे हैं वो छूट गए हैं उसमें अनुवाद में, और अपना कुछ जोड़ दिया है, कुछ तोड़ दिया है, जोड़ दिया है, तोड़ दिया है। इस मूल अंग्रेजी में भी कुछ बातें, कुछ पन्ने गायब है, कुछ मुद्दे, कुछ लेखन गायब है, पता नहीं। अभी बाबा साहब का मूल लेखन जो है वो हासिल करना पड़ेगा, वो प्राप्त कहीं से प्राप्त करना पड़ेगा। जो मूल लेखन उन्होंने दुनिया के 60 विद्वानों को भेजा था कि आपका क्या मत है इस पर, तो किसी ने उनको उत्तर नहीं दिया था। तो यही उनको लगा था ये सब विवादास्पद है, वो अलग ही बात कर रहे बाबा साहब, विनय का अलग ही अर्थ लगा रहे, तो भिक्षु क्यों जवाब देंगे उनको, या बौद्ध विद्वान उसको क्यों जवाब देंगे? वो नहीं देंगे, नहीं दिया जवाब। लेकिन वो मूल ग्रंथ जो है, मूल लेखन जो है वो प्राप्त करना ज़रूरी है। मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई मूल लेखन बाबा साहब का इस संदर्भ का मिलता है बुद्ध और उनके धम्म पर, तो हमें ज़रूर बताएं, भेजें। और 9325102368 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बहुत अलग बात की बहुत खुशी हो रही है। एक अनुसंधान, हम अनुसंधान कर रहे हैं, एक शोध कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।